नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव में जीत और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी ने न सिर्फ बड़ी बात कही बल्कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में 2015 विधानसभा चुनाव का गणित बताते हुए कहा कि कम से कम 25 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2015 में हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम तर्क पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी ने क्या बयान दिया है, पहले उस बयान को आप सुनिए। कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एक लड़ी थी। 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर ज़रूर लड़ेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है, जहां हम लोगों को मदद करेंगे। गठबंधन में हैं तो लोगों को मदद करेंगे। आज भी जैसा आपको लोग कहा, आज हमारी पहचान इसलिए बनी है कि हमारे कार्यकर्ता जहां हम न भी गए हैं, वो गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए 100% लोग वोट किया है। तो इसी प्रकार से हम जब वोट करेंगे तब ना हमको उनके लोग भी वोट करेगा। इसलिए हम टारगेट रखे हैं कम से कम 25 सीट पर हम ज़रूर लड़ेंगे, और आगे भी सीट अगर मिलेगा तो भी लड़ेंगे, लेकिन हम तैयारी कम से कम 100 सीट पर कर रहे हैं ताकि हम दूसरे को मदद करें। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को, जिन्होंने 2015 का हवाला देते हुए कहा कि 2015 में 21 सीट खुद हम लड़े थे और 4 भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। मतलब 25 हमारी पार्टी जो है वो उस वक्त चुनाव लड़ी थी। इसीलिए आज की तारीख में भी 25 सीटों पर हम कम से कम चुनाव लड़ेंगे। अब 2015 में क्या हुआ था, इस बात को भी जान लीजिए। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे। तब एनडीए के अंदर सीटों का गणित जो है वो कुछ इस तरीके से था कि भाजपा खुद 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कुल 21 सीटें दी गई थी। 25 सीट नहीं, 21 सीट दी गई थी। जीतन राम मांझी 25 कह रहे हैं, उनका जो आंकड़ा वो गड़बड़ा रहा है, हो सकता है उम्र का असर हो। लेकिन इसके अलावा आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 23 सीटें दी गई थी। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को 42 सीटें दी गई थी। भाजपा 157 पर चुनाव लड़ी थी, 53 सीटें जीती। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र जीतन राम मांझी खुद विधायक बन पाए, एक विधानसभा सीट वो जीत पाए थे। मतलब 21 सीटें दी गई थी। और तब कहा गया कि भाजपा ने गलती कर दी थी कि जीतन राम मांझी को अधिक सीटें दी। हालांकि एक सीटों पर चुनाव जीत गए। और जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे, तब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तब सीटों का गणित जब सुलझाया जा रहा था, बंटवारा किया जा रहा था, तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीटें जो है बिल्कुल कम कर दी। क्योंकि नीतीश कुमार को मालूम था कि ये नेता जरूर है, लेकिन जिस समाज से मांझी समाज से आते हैं उस समाज का वोट वो किसी भी सहयोगी दलों को ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। हालांकि कुछ सीटें मिली, चुनाव परिवार के सदस्य जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब 25 की बारी आ गई है और 25 से पहले जीतन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो इकलौते सांसद है, भाजपा एनडीए में रहकर चुनाव जीत गए। इससे पहले भी कई बार वो लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत नसीब नहीं हुई। इस बार चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बना दिया। बेटे को बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया, 3 विभाग दिया है और अब केंद्रीय मंत्री खुद बन गए। ऐसे में जीतन राम मांझी को ऐसा लग रहा है कि जैसा वो चाहेंगे, जो वो डिमांड रखेंगे, उस डिमांड को एनडीए के अंदर पूरी कर दी जाएगी। देखने वाली बात होगी कि जो महत्वाकांक्षाएं दिख रही है या फिर जिस प्रकार से मांझी की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, क्या उस पर एनडीए के अंदर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के अंदर कई दल हैं और सबको एक साथ लेकर चलना है। ऐसे में जीतन राम मांझी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि जीतन राम मांझी अपना कैडर वोट जो है वो सहयोगी दलों में ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।